10 मार्च के बाद से बुलडोजर फिर से चलेगा? देखिए, हमने प्रदेश में बुलडोजर का बेहतर उपयोग किया है और मुझे लगता है कि बुलडोजर कंपनी को तो उत्तर प्रदेश को हर जनपद को एक एक बुलडोजर देना चाहिए, एक मॉडल के रूप में खड़ा होगा। क्योंकि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा किया यूपी में, आप देख सकते हैं 70 वर्षों में यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे बना था, आज हम 7 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। यूपी की पहले पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे शुरू हो जाए समझ लो यूपी की सीमा शुरू हो जाए, जहां से शाम को अंधेरा शुरू हो जाए समझ लो यूपी का बॉर्डर है। आज इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन से हम जोड़ चुके हैं। हमने हर गांव को जगमगाया है, हर कस्बे को दिया है, हर एक जगह विकास की योजना को पहुंचाया है। पहले अंधेरा था, अब उजाला है। तो देखिए, कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? लेकिन उनकी शिकायत यह कि आपके जो बुलडोजर हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं या उनके समर्थकों पर ही चलते हैं। मैंने कहा देखिए, अब हर गुंडा हर माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो मैं क्या करूं? ये जितने पेशेवर माफिया अपराधी है, अब देखा होगा आपने ना, 12 से लेकर के 17 के बीच में जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इन माफियाओं को उसी दिन पता था कि मैं क्या करूंगा। आप आश्चर्य करेंगे कि हजारों ऐसे पेशेवर माफिया और अपराधी थे जिन्होंने अगले 24 घंटे के अंदर अगर कहीं कब्जा किया था तो चाबी उस मालिक को सौंप करके कहा, भैया ये आप ले लीजिए, अब हम नहीं संभाल पाएंगे, आप ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अब क्या दिक्कत आ रही है? कहा भैया हमारा समय पूरा हो गया है, हम अपनी यात्रा के लिए निकल रहे हैं। इनको ये लगता था कि ये अवसरवादी गठजोड़ फिर बना करके, और पहली बार गठजोड़ नहीं बन रहा है। देखिए, मैं तब भी कहता था, देखिए 2017 में इन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी बनाई थी। दोनों देखिए कभी कभी संगत का असर होता है और संगत का जो असर होता है ना, वो संगत का असर दिखता है। संगत का असर दोनों लड़कों पे एक दूसरे पर देखने को मिला है। जनता ने उन दोनों को ठीक किया। 19 में जब इन्होंने महागठबंधन बनाया था, मैं तब भी बोलता था देखो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो अवसरवादी गठबंधन बना है, चुनाव के बाद ये लोग एक दूसरे को कोसेंगे। ये मैंने विधानसभा में भी इस बात को कहा था, जब गठबंधन बना था तब भी मैंने इस बात को कहा था, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं। देखिए, जब महागठबंधन बना था तो मुझसे पूछा, पार्टी की ओर से पूछा गया कि क्या रहेगा। मैंने कहा देखिए 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 20% में सब आपस में बंटवारा होगा इन लोगों में। लेकिन ये गठबंधन की एक गनीमत है कि हम प्रदेश की सत्ता में हम लोग हैं, तो अब कोई स्टेट गेस्ट हाउस कांड नहीं होने पाता। आप देखना, ये जो छुटभैया सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन करा करके और एक जातीय गठजोड़ दिखा करके दिखाने का प्रयास कर रहे थे ना, उत्तर प्रदेश की जनता इस अवसरवादी गठजोड़ को फिर पुरजोर जवाब दे चुकी है, दे रही है। जनता चुनाव लड़ रही है इस समय। तो मैं तो एक औपचारिकता के लिए जा रहा हूं, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। पब्लिक स्वयं चुनाव लड़ रही है। क्यों पब्लिक क्यों चुनाव इसलिए लड़ रही है, उसको सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार चाहिए, उसको विकास और सुशासन की गारंटी देने वाली सरकार चाहिए, और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, डबल इंजन की सरकार दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर यह किया है। लेकिन मैं कह सकता हूं, जो गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है, चुनाव के बाद एक दूसरे को लोग आरोपित करेंगे, इन लोगों में धींगा कुश्ती होगी, कुछ जगह मारपीट भी होगी, और बाद में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लोग करेंगे, क्योंकि सभी उस प्रकार के अधकचड़े पहलवान वहां भरे पड़े हैं और ये सभी लोग इस प्रकार का कार्य करेंगे भी। आप चिंता मत करिए, हम लोग पूरी मजबूती के साथ इन चीजों को देखेंगे।